हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंप पे। आज है 13 सितंबर और 13 सितंबर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चंस बनते हैं, सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखेंगे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे, साथ में उसको भी कवर करूँगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हमने इस वीडियो में टोक्यो पैरालंपिक 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे और टोक्यो ओलंपिक 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, वो सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में सेलेक्ट किया है, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है, एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों की असेंबली का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है गिरीश चंद्र मुर्मू जी को। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को 2024 से 2027 तक 3 साल की अवधि के लिए एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों की असेंबली का अध्यक्ष चुना गया। तो आप ये भी याद रखिएगा, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, इसका रैंक है, यानी ये 14वें नंबर का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। आप इसको भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 सितंबर को। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने नौला फाउंडेशन के सहयोग 9 सितंबर 2021 को हिमालय दिवस का आयोजन किया गया। इस वर्ष का थीम याद कर लीजिए, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका थीम रहा था कंट्रीब्यूशन ऑफ हिमालयाज एंड अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी हिमालय का योगदान हमारी जिम्मेदारियाँ हैं। यह आयोजन आज़ादी का अमृत महोत्सव के चल रहे उत्सव का हिस्सा था। आप इसको याद रखिएगा। हिमालय दिवस हर साल 9 सितंबर को उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। आप ये भी याद रखिएगा, क्योंकि राज्य का स्थापना भी एग्जामिनर पूछते हैं एग्जाम में। तो उत्तराखंड का जो स्थापना हुआ था वो हुआ 9 नवंबर 2000 को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सेना उप प्रमुख रहे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। अभी पता होगा, हाल ही में उत्तराखंड के जो पहले गवर्नर थे बेबी रानी मौर्य, 7वें राज्यपाल थे वो, उसने इस्तीफा दे दिया है। तो अब उत्तराखंड का जो राज्यपाल बने हैं, 8वें राज्यपाल बने हैं, वो बने हैं गुरमीत सिंह। आप ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में कि हरेला पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में। उत्तराखंड का लोकसभा सीट 5 है, विधानसभा सीट 70 है और राज्यसभा सीट 3 है। उत्तराखंड की राजधानी 2 होते हैं, एक देहरादून, एक गैरसैंण। जो देहरादून होता है, इसका जो राजधानी होता है विंटर में, यानी शीतकालीन में, और गैरसैंण जो होता है ये समर में होता है, यानी ग्रीष्मकालीन में। तो आप इसको याद रखिएगा। उत्तराखंड का भी नया मुख्यमंत्री बने हाल ही में, वो है पुष्कर सिंह धामी। आपसे इनका रैंक पूछ लेंगे कितने नंबर का मुख्यमंत्री हैं, तो ये 11वें नंबर का मुख्यमंत्री हैं। तो आप इसको याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाने वाला पहला देश बना है? तो ये बना है अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर है और यहाँ का जो राष्ट्रपति हैं वो है नयाब बुकेले। आप इसको याद रखिएगा। आज का फोर्थ क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं इकबाल सिंह लालपुरा। पूर्व IPS अधिकारी इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह पंजाब के रहने वाले हैं और उन्होंने सिख दर्शन पर कई किताबें लिखी हैं। मुख्तार अब्बास नकवी जो हैं अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं। तो आप इसको भी याद रखिएगा। आज का फिफ्थ क्वेश्चन है कि ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर नामक एक नई पुस्तक लिखा गया है। ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है उदय भाटिया ने। सिक्स क्वेश्चन है कि हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये किया है मनोहर लाल खट्टर ने। आज का सेवंथ क्वेश्चन है कि जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी हाल ही में किस राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं? तो ये गया है असम। आज का एट्थ क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक का उद्घाटन किया है। तो ये है भारती प्रवीण पवार। नाइन्थ क्वेश्चन है आज का कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना शुरू किया है? तो ये किया है तेलंगाना राज्य में। आज का 10वां क्वेश्चन है कि भूपेंद्र पटेल किस राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे? तो ये बनेंगे गुजरात के, क्योंकि आपको पता होगा गुजरात में जो पहले मुख्यमंत्री थे विजय रूपानी ने इस्तीफा दे दिया है। तो भूपेंद्र पटेल को घोषित किया गया है कि वो गुजरात का मुख्यमंत्री बन सकते हैं।
तो याद रखिएगा इसको। आज का 11वां क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत कितने स्थान पर रहा है? तो ये रहा है 24वें स्थान पे। भारत में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अपना अभियान 19 पदकों के सर्वकालिक उच्च स्तर के साथ समाप्त किया है, जिसमें 5 स्वर्ण है, 8 रजत है और 6 कांस्य पदक है। आप इसको याद रखिएगा, 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक। यह पैरालंपिक खेलों के एकल संस्करण में भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ है। भारत कुल 162 देशों में इसका स्थान रहा है 24वां। जेवलिन थ्रोअर जो थे टोक्यो पैरालंपिक ध्वजवाहक रहे, जिसका नाम था टेकचंद। समापन समारोह में निशानेबाज अवनी लेखरा भारत की ध्वजवाहक रही हैं। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में 54 पैरा एथलीट की अपनी सबसे बड़ी टुकड़ी खेलों में भेजा गया था, जिसमें 9 खेल विधाओं में प्रतिस्पर्धा करने के लिए गए थे। इससे पहले भारत ने 1968 के खेलों में अपनी शुरुआत के बाद से 2016 रियो तक पैरालंपिक में कुल 12 पदक ही जीत पाए थे। पैरालंपिक 2020 का भारतीय थीम जो गीत था वो था कर दे कमाल तू। इस गाने को एक दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी संजीव सिंह ने कंपोज किया है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत की झोली में कितने मेडल आए? तो आप याद रखिएगा 19 मेडल आए, जिसमें 5 स्वर्ण, 8 सिल्वर और 6 कांस्य, टोटल हो गया 19 मेडल। 19 मेडल के साथ वो 24वें स्थान पर रहे हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के भारतीय पदक विजेताओं की सूची याद देख लीजिए आप, जिसने गोल्ड प्राप्त किया है, गोल्ड जिसने पाया है। जैसे एथलेटिक्स में है सुमित अंतिल पुरुष भाला फेंक में, बैडमिंटन में है प्रमोद भगत पुरुष भाला फेंक, बैडमिंटन में है कृष्ण नागर पुरुष एकल में, निशानेबाजी अवनी लेखरा महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में, निशानेबाजी है मनीष नरवाल मिक्स 50 मीटर पिस्टल में। तो इसी 5 खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। आप इसका नाम याद रख लीजिए और किस खेल से रिलेटेड हैं वो भी याद रख लीजिए, जो एग्जाम में आपसे पूछते हैं। सिल्वर मेडल 8 प्राप्त हुआ टोक्यो पैरालंपिक में। उनका नाम देख लीजिए, एथलेटिक्स योगेश कथुनिया मेंस डिस्कस थ्रो, एथलेटिक्स निषाद कुमार मेंस हाई जंप, एथलेटिक्स मरियप्पन थंगावेलु मेंस हाई जंप, एथलेटिक्स प्रवीण कुमार मेंस हाई जंप, एथलेटिक्स हैं देवेंद्र झाझरिया मेंस जैवलिन थ्रो करते हैं, बैडमिंटन सुहास अथिराज मेंस सिंगल्स में, शूटिंग में है सिंगराज अधाना, मिक्स्ड 50 पिस्टल और टेबल टेनिस है भाविना पटेल। आप इसको याद रखिएगा और आप ये भी याद रखिएगा, ये जो भाविना पटेल है ना, ये टोक्यो पैरालंपिक में सबसे पहला मेडल इसी ने दिलाया था भारत को, तो आप इसको याद रखिएगा। ब्रॉन्ज किसने प्राप्त किया टोक्यो पैरालंपिक में वो देख लीजिए। आर्चरी हैं हरविंदर सिंह मेंस इंडिविजुअल रिकर्व में, एथलेटिक्स हैं शरद कुमार मेंस हाई जंप, एथलेटिक्स हैं सुंदर सिंह गुज्जर मेंस जैवलिन थ्रो करते हैं, बैडमिंटन है मनोज सरकार मेंस सिंगल्स में, शूटिंग में सिंगराज अधाना 10 मीटर एयर पिस्टल में, शूटिंग है अवनी लेखरा वोमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में। आप इसको याद रखिएगा। टोक्यो पैरालंपिक 16वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल था जो 24 अगस्त से स्टार्ट हुआ था और 5 सितंबर को ख़त्म हुआ, तो आप इसका डेट भी याद रखिएगा। टोक्यो पैरालंपिक में पहली बार बैडमिंटन और ताइक्वांडो को शामिल किया गया था। तो आप एग्जाम में पूछ सकते हैं कि किन 2 खेलों को टोक्यो पैरालंपिक में शामिल किया गया, तो वो था एक पहला बैडमिंटन और एक दूसरा है ताइक्वांडो, यानी 2 खेल को शामिल किया था नया। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में अंतिम पदक तालिका में टीम जो है चीन शीर्ष पर रही है, चीन जो है शीर्ष पे रहा है, उसने 207 पदक जीता, जिसमें तो 96 उसका स्वर्ण पदक था, 60 रजत पदक और 51 कांस्य पदक जीते हैं। यूनाइटेड किंगडम 124 मेडल लाया, दूसरे स्थान पर रहा। इसके बाद यूएसए 104 मेडल लाया, तीसरे स्थान पर हैं। यह लगातार 5वीं बार है जब चीन ने पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक और समग्र पदक तालिका दोनों में दबदबा बनाया है। समापन समारोह का शीर्षक था हारमोनियस कैकोफोनी था और इसमें सक्षम अभिनेता और विकलांग दोनों शामिल थे। इस विषय को आयोजक द्वारा पैरालंपिक से प्रेरित दुनिया जहां मतभेद चमकते हैं के रूप में वर्णित किया गया था। आप इसको याद रखिएगा। अगर आपसे टोक्यो पैरालंपिक से क्वेश्चन बनेंगे तो आपको क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाएंगे। आज का 12th क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत कितने स्थान पर रहे हैं? तो भारत का जो स्थान था यानी वो रहे हैं 48वें स्थान पे। टोक्यो ओलंपिक में 5 नए गेम शामिल किया गया। आप ये याद रखिएगा, उस गेम का जो नाम था सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल। आप ये भी याद रखिएगा, बेसबॉल जो है 13 साल के बाद ओलंपिक में शामिल किया गया। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं, तो 9 खिलाड़ी होते हैं और बेसबॉल जो राष्ट्रीय खेल है यह है अमेरिका का। आप ये भी याद रखिएगा। इस बार के टोक्यो ओलंपिक 2021 खेलों में 33 प्रतिस्पर्धा और 339 इवेंट हुए। ओलंपिक खेल से रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके बनते हैं आप उसको देख लीजिए। ओलंपिक खेल का स्थापना 6 अप्रैल 1896
आप इसको याद कर लीजिए डेट के साथ। पहला ओलंपिक खेल का आयोजन एथेंस ग्रीस में हुआ था। टोक्यो ओलंपिक 2021 का नया मोटो फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। पहले 3 था, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, लेकिन इस बार टुगेदर को ऐड किया गया है। भारत ने 1920 में ओलंपिक खेल में अपनी टीम को भेजा था। ओलंपिक लोगों में 5 छल्ले होते हैं जो 5 महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है। आप फ्लैग में देखते होंगे, उनका फ्लैग कुछ इस प्रकार रहता है। तो ये फ्लैग जो रिंग बना होता है उसमें जो कलरफुल होते हैं वो क्या करता है, 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। मैंने इसको कई बार आप लोगों के साथ डिस्कस किया है और आपको ट्रिक भी बताया था कि कौन सा रिंग कौन सा कलर किसको रिप्रेजेंट करता है, किस कॉन्टिनेंट को, ट्रिक के माध्यम से बताया था। तो आज फिर से रिवीजन कर लीजिए। इसका ट्रिक था काला अफ्रीका और हरा कंगारू PNU लाल आम। जैसे काला है तो ये काला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, काला अफ्रीका को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद फिर हरा कंगारू, कंगारू से ऑस्ट्रेलिया को याद रखिएगा। तो हरा रंग जो होगा वो रिंग का ये करेगा ऑस्ट्रेलिया को। PNU लाल आम, पी से पीला याद रखिएगा। और ये ए जो है ये एशिया को कंटिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। PNU लाल आम, नी से नीला, और यू जो है ये करेगा रिप्रेजेंट यूरोप को। लाल आम और लाल जो है ये रिप्रेजेंट करेगा अमेरिका को। तो आप इसको याद रखिएगा। आप इस तरह याद रखेंगे, अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ ले कि बताइए जो ओलंपिक ध्वज में जो रिंग होते हैं हरे कलर का उसकी किस कंटिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप ऐसे याद रखेंगे तो बता दीजिएगा आप, और आप कंफ्यूज भी नहीं करेंगे। ओलंपिक खेलों में विजेताओं को 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं, स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक। और ओलंपिक ध्वज जो था उसको बैरन पियरे ने डी क्वार्टिन के सुझाव पर 1983 में ओलंपिक ध्वज का सृजन हुआ। तो आप इसको याद रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक में जो मेडल मिले हैं टोटल 7 मेडल आए हैं। टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक मीराबाई चानू ने दिलाया, वो वेट लिफ्टिंग करते हैं 49 kg वर्ग में, तो सिल्वर मेडल आया था। PV सिंधु हैं वो बैडमिंटन खेलती हैं, कांस्य पदक मिला। और लवलीना बोरगोहेन जो है कांस्य पदक 69 kg वर्ग में मुक्केबाजी करते हैं, पुरुष हॉकी टीम कांस्य पदक दिलाया। रवि दहिया हैं रजत पदक 57 kg वर्ग में रेसलर हैं। बजरंग पुनिया कांस्य पदक 65 kg वर्ग में, ये है पहलवान। नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक, ये भाला फेंकते हैं। और आप ये भी याद रखिएगा 7वां मेडल के रूप में आया था नीरज चोपड़ा का स्वर्ण पदक। और नीरज चोपड़ा भाला फेंक में जीते थे और भाला फेंक दिवस मनाया जाने लगा है 7 अगस्त से, इन्हीं के सम्मान में, यानी 7 अगस्त से अब भाला फेंक दिवस भी मनाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं या अभी पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।